Hi friends, welcome to online study. Today we are going to start our second lecture of laws of motion. But उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं. क्या पढ़े थे हम फर्स्ट लेक्चर में? मोशन. व्हाट इज मीन बाय मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट इज चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी चीज़ मोशन में रहती है जब तक अपनी पोजीशन वो चेंज करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं मोशन. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कोई भी एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. जितना ऑब्जेक्ट ने जितना मोशन करा है, कितने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको बोलते हैं डिस्टेंस. और अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही जो मिनिमम डिस्टेंस, जो एकदम छोटा डिस्टेंस जो रहेगा उस स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज स्पीड. स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम. स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और कितने टाइम में, उससे अपन क्या पता कर सकते हैं? स्पीड क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम. द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. नेक्स्ट इज, इतना पढ़ चुके थे. अब जो देखेंगे हम, क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बस उसका उल्टा है. कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अनइक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों अलग अलग रहेगा. इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. उसका एग्जाम्पल है जैसे ये डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे टाइम दिया है. 5 बजे कितना डिस्टेंस है उसका? ज़ीरो डिस्टेंस है. और 5:30 बजे उसका कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? 20 किलोमीटर. ये तीनों लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं. अमर है, अकबर है और एंथनी है. ये तीनों लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं. 5 बजे अमर ने कितना डिस्टेंस कवर करा? ज़ीरो किलोमीटर. एंड अकबर ने भी 0 और एंथनी ने भी 0. अब 5:30 पे अमर का डिस्टेंस होता है 20 किलोमीटर. अमर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड अकबर का 18, एंथनी का 14. अब अमर ने कितना डिस्टेंस कवर करा आधे घंटे में? 20 किलोमीटर. अब 6 बजे अमर का डिस्टेंस होता है 40. मतलब कितना? 20 से 40 हो रहा है. मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा इसने? 20. अब अकबर ने कितना अब 6:30 बजे अमर ने कितना करा? 60 किलोमीटर. इसमें भी 20 आ रहा है. 60 माइनस 40 दैट इज़ 20. अब 7 बजे 80. मतलब ये अमर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में.
जैसे 5 बजे 0 किलोमीटर है, 5:30 बजे आधे आधे घंटे में 20-20 किलोमीटर ये कवर कर रहा है। तो वही है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस जैसे 20-20 किलोमीटर हर आधे आधे घंटे में कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब अकबर का देख लेते हैं। अकबर का क्या है? 0 से 5 बजे 0 है, उसके बाद 18 मतलब 18 किलोमीटर हो गया। अब 6 बजे कितना हो रहा है अकबर का? 36 मतलब 36 माइनस 18 कितना आएगा? 18 आएगा। इसने 18 करा। अब आगे देखते, 6:30 बजे उसने 42 करा। 42 माइनस 36 मतलब 6, ये अलग हो जा रहे, अनइक्वल हो गया। अब यही 70 माइनस 42 7 बजे कितना? 70 माइनस 42 किलोमीटर दैट इज़ 28 किलोमीटर। इसका क्या है? सब अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर आधे घंटे में इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बदल रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, इसलिए ये क्या होएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एंथनी का देख लेते हैं। एंथनी का क्या है? 5 बजे 0 है, 5:30 बजे 14 मतलब ये कितना? 14 किलोमीटर। अब 6 बजे 28 मतलब 28 माइनस 14 दैट इज़ 14। अब 42, इसका क्या हो रहा है? इक्वल, इसका भी इक्वल डिस्टेंस हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन तो अपना सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी का एक्सेलरेशन। बाइक कोई चलाता होगा, बाइक एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है अपनी, उसको बोलते हैं ना एक्सेलरेशन। वही है। स्पीड का दूसरा टर्म क्या होता है? वेलोसिटी भी बोलते हैं स्पीड को। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अपनी वेलोसिटी चेंज करते, अपना स्पीड चेंज करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये क्या है? इफ ए इनिशियल वेलोसिटी इज u and time in t changes the final velocity v। अब फाइन एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड पे पहुंच रहे हैं हम और कहाँ से शुरुआत करें। इनिशियल मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, जैसे v माइनस यू अपॉन टी, इट इज़ एक्सेलरेशन। ओके, अब आता है एक्सेलरेशन के टाइप्स है। क्या है? इफ ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन है। कौन कौन से? एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक दो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या रहेगा? इफ ए वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या रहेगा? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, ये सब के भी देख लेते हैं डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट के दो एक्सेलरेशन होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होएगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, कोई भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल, कोई भी बॉल एक जगह पे रखा है, उसको जब हम टच करेंगे या फिर बैट से मारेंगे तो वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेगा, मतलब वो एकदम तेज़ी से आगे चले जाएगा। तो वही क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, कोई भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होएगी टाइम से, उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे बाइक चला रहे हैं रोड पे और हमने उसको ब्रेक मारा तो वो अपनी वेलोसिटी कम कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, अपनी स्पीड कम कर लेगा जब ब्रेक मारेंगे तो वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब क्या है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो एक्सेलरेशन। व्हेन देयर इज़ ए नो चेंज इन वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो एक्सेलरेशन। उसका एग्जांपल हो गया, इफ़ ए बॉडी इज रेस्ट द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो ऑल द टाइम, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रहेगी उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म मोशन, ये ग्राफ एकदम सिंपल बनाने आना चाहिए। क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सब में पहले तो हमको स्केल निकालने आना चाहिए। सब में पहले एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, ये टाइम किस में, सेकंड में, अपना टाइम किस में, सेकंड में है। ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे कितना हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और अब वाई एक्सिस पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 0, 20, 40, 60, तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, 20 आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 20। अब वो किस में है, मीटर में है। तो अब क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में क्या है, ज़ीरो, टाइम कितना है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। टाइम का टाइम पे करने का पॉइंट और डिस्टेंस का डिस्टेंस पे। तो टाइम ज़ीरो पे है और डिस्टेंस भी ज़ीरो पे, मतलब ये यहाँ पे है, इधर है। अब टाइम हो गया 10 और डिस्टेंस हो गया 15, तो मतलब हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब टाइम हो गया 20 और डिस्टेंस हो गया 30, सो इधर आ जाएगा। अब टाइम हो गया 30 और डिस्टेंस हो गया 45, 30 और ये 45। ऐसे अब 50, 75, 40 और 60, 40 और ये 60। अब क्या है, 50 एंड 75, टाइम है क्या 50, ये 50 और इधर 75 यहाँ पे है। तो ऐसे अब 60 का हो जाएगा, ऐसे
प्लॉट करने का। अब इस पे लाइन खींच देने का स्केल से या रफ हैंड से, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, सब यूनिफॉर्म है, सिंगल सीधी लाइन जा रही है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अभी यही अगर प्लॉट करते टाइम कोई लाइन ऐसे पॉइंट एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ आ जाता, तो हमारे पॉइंट ऐसे लेना पड़ता, फिर ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है।